नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बेटा घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम घर पे रहकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। ये जो हम वीडियो बना के डाल रहे हैं ये बेकार की हैं, क्योंकि हम यहाँ इतनी मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय नहीं दे रहे कि कम से कम इन्हें थोड़ा बहुत देख लिया जाए। लेकिन बेटा हमारा काम जारी रहेगा, चाहे तुम देखो या ना देखो। देखोगे तो कुछ सीखोगे, ना देखोगे तो बिल्कुल नहीं सीखोगे। और मैं ये समझता हूँ यदि जितने लोगों के पास वीडियो जा रही है, जितने बच्चों के पास ये वीडियो जा रही है, यदि इस वीडियो के द्वारा एक बालक भी सीख गया तब भी मेरी मेहनत पूरी। मत सीखो, सभी नहीं सीखेंगे, एक सीखेगा, 2 सीखेगा, 4 सीखेंगे। लेकिन बेटा मैं तो ये समझ के डाल रहा हूँ वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ कि सभी लोग क्या करोगे, इनका फायदा लोगे। लेकिन बेटा तुम कोई फायदा नहीं ले रहे। तो बेटा चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या है देखिए, कल मैंने बीजीए व्यंजकों के गुणनखंड सिखाए थे नॉर्मल तरीका के। कैसे सिखाए थे? नॉर्मल तरीका के मैंने बीजीए व्यंजकों के गुणनखंड तुम्हें कल सिखाए थे। और आज मैंने कल उसको भाग मैंने 1 दिया था, आज मैं इसके लिए भाग कितना दूंगा? 2 दूंगा। अब बेटा देखो, मैं आपके लिए सर्व समकाएं समझा चुका हूं। क्या चुका हूं? सर्व समकाएं बता चुका हूं। सर्व सम का भाग 1, सर्व सम का भाग 2। अब हम सर्व समकाओं से जुड़े हुए यदि हमें वो फॉर्मूले याद हैं तो हम उसके द्वारा भी गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 6 प्लस 6। अब ये देखो, ये क्या कोई सर्वसंख्या बन रही है? नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि हम इसको देखें तो ये तो ए स्क्वायर है, ये यहाँ 2 होना चाहिए, 2a, फिर क्या है b, और फिर कितने बचे यहाँ? 5। कितने बचे हैं यहाँ? 5 बचे। और फिर यहाँ ये ना हो गए, यहाँ कितना होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 25। तो ये क्या बन जाती? सर्वसंख्या बन जाती। लेकिन अब मैं ये तुमसे जानना चाहूंगा बेटा ये सर्वसंख्या है या नहीं है? तो ये सर्वसंख्या नहीं है। और हमें अब इस सर्वसंख्या के आधार पर देखो, एक सवाल को मैं दूसरे तरीका से वेरीफाई कर रहा हूं। अब ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 है ये तो बेटा ए स्क्वायर हो ही गया तुम्हारा। फिर ये बी स्क्वायर, 5 का क्या होगा? स्क्वायर। फिर क्या होता है? 2a, ए की वैल्यू a है, और b। देखो बेटा 2 ये रहा, a ये रहा, और b ये रहा। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकते हैं? डायरेक्ट ही इसे लिख सकते हैं हम। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये इसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हुआ? a प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। 5 का स्क्वायर, तो इसे कितना लिख देंगे? a प्लस 5 और a प्लस 5। तो ये किसके आधार पर होगा? इसके आधार पर। क्योंकि इससे इन फॉर्मूलों को यदि हम यूज करना चाहेंगे तो बेटा इन फॉर्मूलों को जब यूज कर रहे होंगे तो ये आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? बननी चाहिए, ये सर्वसंख्या बननी चाहिए। तो अब हमने इस पे ये दिखाया। अब इसी से एक हमारी माइनस वाली होती है, उसे देखें वेरीफाई करके वो होती है या नहीं। देखो, -30xy प्लस 25y स्क्वायर। तो बेटा देखो, इसे ए स्क्वायर बनाइए, इसे क्या बनाइए? बी स्क्वायर बनाइए। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 x3। ये कितना होगा? 5 का वर्ग हो गया y। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इधर क्या होना चाहिए हमारा? 2a। ए कितना है हमारा? 3x है। बी कितना है हमारा? 5y। बेटा गुणा करिए इनकी, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 यहाँ आ रहे हैं, और x y। तो ये बेटा ये भी क्या बन गई? ये इसकी आइडेंटिटी, ये सर्वसंख्या बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी
स्क्वायर। ये सब चीजें मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं, अब तो बस थोड़ा सा ये कि गुणनखंड भी हम इसके आधार पर कर सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया इसका, तो ये हो गया 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब गुणनखंड हम ऐसे लिखते हैं इनके 5y लिख दिया। एक ये हो गई, एक और थी, एक क्या था, ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो, यही बताई थी। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल हम ले लें 36 पी स्क्वायर माइनस 64 क्यू स्क्वायर। क्या देखो ये सरसमता को लागू फॉलो करेगा, ये क्या इस पे लागू होगी, देख लीजिए। 36 को लिख सकते हैं 6p का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 8q का होल स्क्वायर। तो बेटा बन गई इस तरीका से। तो एक बार क्या कर दो, इसे प्लस कर दो और एक बार इसे माइनस कर दो। अब तो गर्मी बहुत हो रही है भाई, ये लिख दिया। अब बेटा कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि इसकी वो ना बने, क्या ना हो, ना बन पाए, तो उसमें कुछ जुगाड़ करके देखेंगे। जैसे एक सवाल है हमारा 50 ए स्क्वायर माइनस 32 बी स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर के रूप में देखना चाहो, यदि हम 50 है, 50 की का स्क्वायर कहीं नहीं होता, लेकिन ये 2 गुणा 50 हो, 25 कर दें इसे, तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। 32 किसी का स्क्वायर नहीं कर दे होता, इसलिए 16 गुणा 20 स्क्वायर करते, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। तो इन दोनों में से 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में से 2 क्या हो गया, कॉमन होगा, बाहर ले लो। तो ये बनी 5a का स्क्वायर हो गया और ये 4b का स्क्वायर हो गया। लगा दो बेटा इस फॉर्मूले को, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस। तो बेटा ये तो मेरे थोड़ा सा बस मैंने तुम्हें उससे जोड़ने के लिए कि पिछली चीजों को भी क्या रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि पिछली चीजें थी कि हम सर्व समकाओं को भी क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। यदि ऐसे सवाल हमें दिखाई दे जाए कि सर्व समकाएं यूज हो रही हैं, तो वहां क्या करें, उन्हें गुणनखंड करने में हम ज्यादा मेहनत ना करें, हम क्या करते हैं, उसके गुणनखंड करके दिखा दें। अब बेटा देखो अगले टाइप के जो मेन सवाल हैं, जो तुम्हारे जीवन पर्यंत काम में आएंगे कि गुणनखंड करना कैसे कैसे होते हैं गुणनखंड। अब बेटा देखो एक चीज होती है हमारी गुणनखंड में, देखो एक हमारी इक्वेशन इस टाइप से आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप से कोई भी सवाल आता है तुम्हारे पास, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो बेटा फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा। तो इन दोनों की गुणा क्या हुई, ए गुणा सी, ए गुणा सी, ए गुणा सी करेंगे। और बेटा इस ए गुणा सी करने के बाद में फिर जितनी वैल्यू इस बी की है, जितनी वैल्यू बी की है, इसकी गुणा को चाहे तो हम जोड़ें या घटाएं, क्या करें, जोड़ना पड़े, जोड़ें या घटाएं। गुणा करने के बाद में जोड़ें या घटाएं, कितना आ जाए हमारा, बी के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। तो हम फिर क्या करेंगे, इन सवाल इनके क्या कर सकते हैं, हम गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे तो जोड़ के। इसका मतलब ये है ए गुणा बी की, ए गुणा सी की वैल्यू बी के बराबर आए, ए गुणा बी की वैल्यू किसके बराबर आए, ए गुणा सी के बराबर आए, चाहे जोड़ के आए चाहे घटा के आए। चाहे तो हमें वो जोड़ना पड़ जाए, चाहे वो हमें घटाना पड़ जाए। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं छोटा सा हम, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये सवाल है। तो बेटा क्या बताया हमने, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, करेंगे गुणा। तो गुणा किसकी होगी, 2 गुणा 3, 2 गुणा कितने हो गए, 3। अब बेटा 3 के ऐसे पार्ट करिए, चाहे तो जोड़ के चाहे घटा के, कितना आ जाए, 7। तो इसकी गुणा करें तो 6 एकम 6, और 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए,
क्योंकि हमें कितना लाना था, 7 लाना था। तो 6 और 1 कितने हो गए बेटा, 7 हो गए। तो बस इसको 2 पार्टों में लिख देंगे यहां से, 2x² + 6 + 1 × x + 3। अब देखो 2x², x की बेटा इसमें गुणा करो 6x + x + 3। अब बेटा इन दोनों में ये 2 जोड़े बन गए, ये जोड़ा बन गया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये चीजें मैं तुमने कल बता दी थी। कॉमन क्या आएगा, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 2x इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा बेटा, x बचा, और 2 तिया 6 बचा। इनमें से क्या कॉमन है, अब देखो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां बेटा एक तो कॉमन होता ही है, वहां क्या होता है, एक कॉमन होता है। यहां से एक क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो x का x और 3 का 3। यदि हमारे गुणनखंड सही होंगे तो बेटा ये दोनों चीजें दोनों में एक जैसी आएंगी, तब तो सही है, अन्यथा क्या रहेगा, ये गलत रहेगा। क्या रहेगा, गलत। अब ये दोनों में एक जैसी है, अब बेटा इसे ले लो, इसमें से x + 3 ले लिया यहां से, यहाँ कितना है 2x, और यहाँ कितना है +1, कितना है +1, हो गए इसके गुणनखंड। समझ में आई कुछ बात, और देखो 4x² + 5x + 1, तो बेटा फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितनी होगी, 4 × 1। अब इस 4 के ऐसे जोड़े बनाएंगे, ऐसा करेंगे, चाहे तो जोड़ने पड़े या घटाने पड़े, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 ही हमें लाना था, ले आए 5, कितना हुआ 4 + 1 और +1, x रह गए हैं, x + 1। अब क्या करें बेटा, इसमें x की गुणा करें, 4x + x + 1। फिर इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इसमें से 4x क्या होगा, कॉमन होगा, तो यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो आ सकता है x + 1। ये भी बेटा हमारा सवाल कैसा है, सही है, क्योंकि ये दोनों कैसे आगे, एक जैसे आगे, कैसे आगे, एक जैसे आगे। यदि हमारा सवाल सही होगा तो जो कॉमन लेने के बाद में जो टर्म आएंगे ये हमारे कैसे होंगे, एक जैसे टर्म होंगे, कैसे होंगे, एक जैसे टर्म होंगे। और देखिए बेटा कोशिश करूंगा तुम्हें पूरे तरीका से सीखना, बेटा ये गुणनखंड तुम पे जरूर आने चाहिए, क्योंकि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब भी इनकी क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। जैसे 4x² - 16x + 15 एक अलग टाइप का सवाल हो गया। इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इन दोनों गुणा करिए बेटा, तो 4 × 15, तो 15 चौका कितने हो गए, 60। अब बेटा इस 60 के ऐसे गुणनखंड करिए जहां तो जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, 16, कितना आ जाए, 16। तो 12 पंजे 60, 12 और 5 कितने हुए, 17, 12 5 कितने हुए, 17। और बनाइए, और 60 किसके पहाड़े में आता है, 15 चौका 60 कर ही दिया, 15 चौका 60 तुमने कर ही लिया। 15 और 4 कितने होते हैं, नहीं बना काम, 10 छिक्की कितने होते हैं, 60। 12 पंजे कितने होते हैं, 60। 15 चौका कितने होते हैं, 60। तो बेटा इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 17। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 19। और इन दोनों को जोड़ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 16। तो क्या हुआ, 60 को कितना लिख सकते हैं हम, 10 जोड़ रहे हैं, जोड़े हैं घटाए, जोड़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4x² - 10 + 6x + 15। ठीक। अब बेटा इसकी इसमें क्या करिए, गुणा करिए, क्या करिए, गुणा। बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस आएगा, माइनस के 10x हो गए, माइनस के 6x हो गए, प्लस के 15। अब बेटा यहां से और यहां से जोड़े बन गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से कटेंगे दोनों, a और x। तो यहां से 2x क्या होगा, कॉमन होगा, तो कितना बचा है यहाँ
2 दूनी 4, x बचा, 2 पंजे 10, 5 बचा। यहां से कॉमन देखो बेटा, किससे कटेंगे दोनों? 3 से कट जाएंगे। चिन्ह कैसा है? माइनस का। 3 यहां से ले लो, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15। गुणनखंड हमारे सही हो गए। यदि सही हो जाएंगे तो बेटा ये चीज दोनों कैसी आ जाएंगी? एक जैसी आ जाएंगी। चीज दोनों हमारी कैसी आ जाएंगी? एक जैसी आ जाएंगी। यदि गलत होंगे तो एक जैसी कभी भी नहीं आएंगी। तो बेटा 2x माइनस 5 यहां से क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए। तो यहां कितना बचा? 2x माइनस 3। ये हो गई। बताओ बेटा, समझ में आई बात? बेटा ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है और गुणनखंड तुम्हें अच्छी तरह से क्या आ जाएंगे? समझ में आ जाएंगे। और कहीं ऐसे हो जाए कि मान लो उसमें जैसे ऐसा हो जाए x² प्लस 5x प्लस 6। अब तुम कह रहे सर तुमने तो बता रहे थे कि इसकी यहां और इन दोनों गुणा करेंगे। अब यहां तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बेटा यहां कुछ है, क्योंकि जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ में क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। तो बेटा 1 और 6 की गुणा करेंगे। 1 गुणा 6 बराबर 6। अब इस 6 को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ेंगे, चाहे तो जोड़ के चाहे घटा के कितना आ जाए? 5 आ जाए। इसको कितना लिख सकते हैं? 3 दूनी 6। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। सवाल जोड़ के बन गया काम। करो गुणा, करो कॉमन इसमें से और इसमें से। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। इसमें से 2 3 6, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 हो गया कॉमन। x प्लस 3 दोनों में एक जैसा हो गया। जब एक जैसा हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड पूरा हो जाएगा। गुणनखंड क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक। अब बेटा मैं बार बार बोल देता हूं, चाहे जोड़ के आए या घटा के आए। अब देखो एक सवाल जोड़ घटाने से संबंधित लेता हूं कि जोड़ के आए या घटा के आए। जैसे एक सवाल है तुम्हारे पास 12y² माइनस y माइनस 1। इसके क्या करनी है? तुम्हें गुणनखंड करनी है। क्या करनी है? इसके गुणनखंड। तो बेटा इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 12 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 12। अब इस बार और यहाँ कितना? 1 है। यहाँ कितना है? 1 है। मैंने बताया इसके साथ में कुछ हो या ना हो तो उसका गुणांक कितना होता है? 1 जरूर होता है। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करिए कि वो कितना आ जाए? 1। तो 4 तिया कितने होते हैं? 12। और यदि 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12 y² माइनस का चिन्ह लगा हुआ, 4 माइनस 3, यहाँ y यहाँ माइनस 1। आपका घटा के काम चला। अब क्या करें? इसकी गुणा करें। अरे करो। माइनस के 4y हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस 3y माइनस 1। बेटा इसमें से कॉमन लो और इसमें से कॉमन लो। इसमें देखो 4 तिया 12, तो 4 दोनों में है, y दोनों में है, तो 4y क्या कर ले? दोनों में तो कॉमन कर ले। 4 तिया 12 भाई, यहाँ कितना बचा? 1। बेटा यहां से कुछ नहीं आ रहा तो 1 तो आ ही रहा होगा। 3y माइनस 1। अब बेटा 3y माइनस 1 क्या कर लो? इसमें से कॉमन आउट ले लो। ये कैसे हो गए? और यहाँ 4y प्लस 1। बेटा ये इस टाइप से गुणनखंड जो थे ax² प्लस bx प्लस c, बेटा ये तरीका के गुणनखंड तुम्हें जरूर जरूर सीखने हैं। ये जब तक तुम पढ़ोगे जब तक तुम्हारे जीवन में काम आएंगे, कि जब तुम कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होगे तो वहां भी तुम्हें इस तरीका से गुणनखंड करने के बहुत सारे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। ठीक। और देखो और बताने की, अब मैंने बहुत सवाल बता दिए इससे जुड़े हुए। अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, घर पे बैठ के इन सवालों को क्या करना? तुम्हें हल करना है। 2x² प्लस 7x प्लस 5। एक सवाल तो बेटा ये हो गया। 2y² माइनस 5y माइनस 12। एक सवाल बेटा ये हो गया। 4x²
-12x/+9। एक सवाल बेटा और देखिए, a² - 4। एक सवाल और देखिए, 9x² + 6x + 1। बेटा ये 5 सवाल हैं होमवर्क के रूप में। इनको जब पूरी वीडियो देख लो तो लास्ट में तुम्हें होमवर्क मिलेगा। इस होमवर्क को क्या करना, अपनी कॉपी पे करने की कोशिश करना। एक एक शब्द को समझ के क्या करना, हल करना। समझ के हल करोगे तो तुम्हारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो बेटा मैंने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में तुम्हें गुणनखंड सिखाने की जैसे भी गुणनखंड होते हैं मैंने वो तुम्हें सिखा दिए हैं। और यदि कुछ बात समझ में ना आई हो तो बेटा मुझसे कमेंट के द्वारा क्या कर ले, पूछ ले। मुझ पे डायरेक्ट फोन करके पूछ ले कि सर इस टाइप का ये सवाल हम पे नहीं हो रहा, सर इस सवाल को बता दो। मैं वो भी उस सवाल को बताऊंगा। अब अगली वीडियो तक के लिए तुम्हें क्या है, धन्यवाद। इनको देखते रहिए और पढ़ते रहिए।